पालक उगाने वाली गरीब बहू। गांव के बाहर एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला था। ऊंची दीवारें, लोहे का भारी गेट, चारों तरफ कैमरे और अंदर हर सुविधा, एसी, कारें, नौकर चाकर और धन दौलत की कोई कमी नहीं। उस बंगले में रहने वाला परिवार बहुत अमीर था, लेकिन दिल से उतना ही गरीब। इसी बंगले में एक दिन सीता नाम की लड़की बहू बनकर आई। सीता गरीब किसान की बेटी थी। उसकी माँ बचपन में गुजर गई थी और पिता ने खेतों में मजदूरी करके उसे पाला था। सीता पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मेहनती, समझदार और सच्चे दिल वाली थी। बंगले में कदम रखते ही शुरू हुई मुश्किलें। शादी के बाद जब सीता उस बड़े बंगले में पहुंची तो उसे लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गई हो। लेकिन ये चमक दमक उसकी जिंदगी आसान नहीं बना पाई। सास बहुत कठोर स्वभाव की थी। ननदें उसे गंवार, देहाती कहकर ताना मारती थी। पति रमेश भी माँ के सामने चुप रहता था। सास अक्सर कहती, हमारे खानदान की बहू होकर तो खेत खलिहान की बातें मत किया कर। सीता चुपचाप सब सह लेती। उसके पास जवाब नहीं था, बस आंखों में आंसू और दिल में हिम्मत। पालक से जुड़ी उसकी पुरानी यादें। सीता को खेती से बहुत लगाव था। बचपन में वो अपने पिता के साथ खेत में पालक, मेथी, सरसों उगाया करती थी। पालक उसकी पसंदीदा सब्जी थी। एक दिन उसने देखा कि बंगले के पीछे बड़ा खाली मैदान पड़ा है। वहां सिर्फ घास और कूड़ा कचरा था। सीता के मन में एक ख्याल आया, अगर यहाँ पालक उगा दूं तो? उसने सास से धीरे से पूछा, माँ, क्या मैं पीछे जरा सा पालक बो सकती हूँ? सास हंस पड़ी, इस बंगले में खेती, तुझे शर्म नहीं आती? ननद बोली, हम सब्जी मंडी से मंगाते हैं, तेरे खेत की जरूरत नहीं। सीता का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। छुपकर शुरू की पालक की खेती। सीता रोज सुबह सबसे पहले उठती, घर का सारा काम निपटाकर पुराने टूटे गमलों में थोड़ी थोड़ी मिट्टी भरती, रसोई के बचे पानी से पौधों को सींचती, किसी को भनक तक नहीं लगने दी। धीरे धीरे हरे हरे पालक के पत्ते निकल आए। सीता उन्हें देखकर मुस्कुराती, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। एक दिन उसने उन्हीं पालकों से सब्जी बनाई। पहली बार तारीफ मिली। जब सबने खाना खाया तो सास ने कहा, आज सब्जी अलग ही स्वाद की है। सीता डरते डरते बोली, माँ, ये पालक मैंने उगाया है। सास चौंक गई। ननदों ने थाली छोड़ दी, लेकिन सास ने कुछ नहीं कहा। पालक से बदली किस्मत। कुछ दिन बाद बंगले में एक डॉक्टर आया। उसने सास की पुरानी बीमारी देखकर कहा, आपको ताज़ी हरी सब्जियां जरूरी है, खासकर पालक। सीता ने वही घर का पालक दिया। कुछ ही हफ्तों में सास की तबीयत सुधरने लगी। अब सास खुद पूछती, आज पालक है क्या? धीरे धीरे वही खाली मैदान पालक के खेत में बदल गया। इतनी अच्छी फसल हुई कि पास पड़ोस वाले देखने आने लगे। पालक से कमाई शुरू। सीता ने सोचा, अगर ज्यादा पालक है तो क्यों ना बेच दूं? उसने चुपचाप पास की सब्जी मंडी में बेचना शुरू किया। पहली बार उसे अपने हाथों से कमाया हुआ पैसा मिला। उस पैसे से उसने घर के लिए दवाइयाँ लीं, बच्चों के लिए किताबें खरीदीं, मजदूरों को काम दिया। अब पूरा गांव उसकी तारीफ करने लगा। बंगले वालों की सोच बदली। एक दिन अखबार में खबर छपी, बड़े बंगले में जैविक पालक की खेती, गरीब बहू बनी मिसाल। सास की आंखों में आंसू थे। उसने सीता से कहा, बहू, मुझे माफ कर दे, तेरी मिट्टी ने हमें इंसान बना दिया। पति रमेश को भी अपनी गलती समझ आई। उसने सीता का हाथ थामकर कहा, आज मुझे तुझ पर गर्व है। अंत, सच्ची जीत। सीता ने उस बंगले को सिर्फ हरा भरा नहीं किया, बल्कि वहां रहने वालों के दिल भी हरे कर दिए। आज वही गरीब बहू सम्मानित किसान है, गांव की प्रेरणा है और साबित कर चुकी है कि मेहनत किसी बंगले की मोहताज नहीं होती।